प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे कई एग्जामों में ये सभी क्वेश्चन को कई बार पूछे गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा हमारे द्वारा मिलते ही रहते हैं। तो आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में पहले से कितना क्वेश्चन का आंसर आपको पता था। तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा अपना स्कोर। आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? यानी अंगुली नुमा झीलों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। पंछीपाद डेल्टा जिसे हम लोग कहते हैं उसे ही अंगुली नुमा झीलों के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह कहाँ पे स्थित है? यह यूएसए यानी अमेरिका में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वान झील जो है सबसे ज्यादा लवणीय झील है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकाई झील कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टीटीकाका झील जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित है और इसे नौकाई झील भी कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खारे झील कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर जो है सबसे बड़ा झील है और खारे पानी का झील है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, अरल सागर झील किस देश में स्थित है? तो अरल सागर जो झील है यह कजाकिस्तान में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? यानी विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा झील है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर झील है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? तो कौन से देश को हजारों झीलों का भूमि कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड को कहा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा फिनलैंड। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यह जो है वेनेजुएला में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंजिन जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो एंजिन जलप्रपात जो है ये कोरोनी नदी पे स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, बोयोमा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो बोयोमा जलप्रपात जो है यह जो जेर नदी पे स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे होंगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ सके। और आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक मोटिवेट मिलती है इस प्रकार के और क्वेश्चन बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न से। स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो स्वेज नहर का जो निर्माण है कब बना था या कब प्रारंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तर सागर से मिलाता है? तो कौन सा नहर जो है वो बाल्टिक सागर से को उत्तर सागर से मिलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कील नहर मिलाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रा नहर निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो क्रा नहर जो है यह थाईलैंड में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वेज नहर जो है सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एक देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगता है? यानी कौन सा देश है जो कैस्पियन सागर से नहीं लगता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्मेनिया देश का सीमा नहीं लगता है कैस्पियन सागर से। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील जो है इन दोनों देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? तो ये जो वान झील है सबसे बड़ा खारे झील है और ये किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तुर्की देश में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर की लंबाई कितना है? तो स्वेज नहर की लंबाई जो है 168 किलोमीटर है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ था? तो स्वेज नहर जो है
1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 1869 में। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो किस महाद्वीप को, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है विश्व का छोटा महाद्वीप है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः कैसी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोलाकार होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। दोस्तों, आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा और पूरा वीडियो देख ही लीजिएगा और 100 क्वेश्चन जितने भी हैं आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि यह 100 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा। चाहे आप तो 2x में भी देख सकते हैं और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर आप लगा सकते हैं, क्योंकि हम थोड़े स्लो जा रहे हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, लोयस का पठार कहाँ पे है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पवनकृत है लोयस का पठार। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 90% जनसंख्या जो है मैदानी हिस्सा में निवास करता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है, तो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया देश में नहीं पाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो स्थल मंडल में कितने क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत भाग पठार पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 33% पाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो सबसे ज्यादा घनत्व जो है पृथ्वी का यह जो है क्षोभ मंडल में होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो यह जो है क्षोभ मंडल के कारण होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे विश्व के छत कहा जाता है? तो किसे विश्व का छत कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पामीर का जो पठार है इसे विश्व के छत के नाम से भी जाना जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा पामीर। अगला प्रश्न है, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो पठारी क्षेत्र में जो है खनिज तेल नहीं पाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो यूरोप का जो एक पर्वत श्रृंखला है वो आल्प्स पर्वत है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा आल्प्स पर्वत। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा महासागर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर को जो है छिपता हुआ महासागर के नाम से भी जाना जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोबी मरुस्थल जो है सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिका देश में है? आटाकामा मरुस्थल जो है वो दक्षिणी अमेरिका के किस देश में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चिली में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीप का निर्माण किससे होता है? तो सीप का निर्माण जो है यह पवनों से होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है,
ड्रमलिन क्या है? तो ड्रमलिन जो है एक प्रकार का एक संकरीय घाटी है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, एक संकरी घाटी है ड्रमलिन। अगला प्रश्न है, यू आकार की घाटी कहाँ पे पाया जाता है? तो यू आकार का जो घाटी होता है यह जो है हिमानी क्षेत्र में पाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा महासागर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आटाकामा मरुस्थल जो चिली देश में स्थित है, यह सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का मरुस्थल विहीन मरुस्थल है, विहीन महाद्वीप है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूरोप का जो महाद्वीप है वो विहीन महाद्वीप मरुस्थल है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। हालांकि यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है, एक भी मरुस्थल नहीं है यूरोप में, इसीलिए इसे विहीन महाद्वीप के भी नाम से जाना जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यूरोप। अगला प्रश्न है, काला सागर किस देश के दक्षिणी में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रूस देश के दक्षिण में स्थित है काला सागर। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? सहारा मरुस्थल जो है यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका। अगला प्रश्न है, मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो मरुद्वीप जो है यह जो है रेगिस्तान से संबंधित रखता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल जो दक्षिणी अमेरिका में यानी अफ्रीका में स्थित है, सहारा मरुस्थल और उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा सहारा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? तो थार मरुस्थल जो राजस्थान के बिहार यानी भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, सबसे बड़ा मरुस्थल है दक्षिणी एशिया का। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। सॉरी। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया यानी चीन मंगोलिया के देश में स्थित है गोबी मरुस्थल। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेचुरा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो सेचुरा मरुस्थल जो है ये पेरू देश में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, हिमनद निर्माण घाटी अंग्रेजी के किस आकार की तरह होती है? तो हिमनद जो निर्माण घाटी होता है वो अंग्रेजी के यू आकार के घाटी की तरह होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भी आकार की घाटी कौन बनाता है? तो भी आकार का घाटी जो होता है वो नदी बनाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। और यू आकार का घाटी जो होता है वो हिमनद बनाता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, द्वीपों में सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलता है? किस महासागर में सबसे ज्यादा द्वीप का संख्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा द्वीप है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? कौन से जो है महासागरीय द्वीप नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मालागास्की जो द्वीप है वो महासागरीय द्वीप नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है सबसे बड़ा द्वीप है सॉरी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया द्वीप समूह जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है? तो ओजोन छिद्र का निर्माण जो है अंटार्कटिका के ऊपर है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीपों में एटलस पर्वत स्थित है? किस महाद्वीप में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार के अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संवहनीय वर्षा के कारण सबसे ज्यादा वर्षा होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होते रहता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय पर सबसे ज्यादा वर्षा होता है यानी सालों भर वर्षा होते रहता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप में
है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप के लेकर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कच्छा तीबू द्वीप के लिए विवाद है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन धुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टेलेग्माइट के जो है धुली हुई चट्टानों के निक्षेपण से बना है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा स्टेलेग्माइट। अगला प्रश्न है, विश्व के शीत मरुस्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व के जो शीत मरुस्थल उसे किस नाम से अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा के नाम से जाना जाता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, दस्ते काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ईरान में स्थित है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर स्थित कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर जो है यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर का जो है प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति से है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, किस सागर का तट नहीं है? तो कौन से सागर का तट नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सारगेसी सागर का तट नहीं है, सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर है सबसे बड़ा सागर, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि जो है यह अफ्रीका से पृथक करता है यूरोप को, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डेविस जल संधि जो है सबसे चौड़ी जल संधि है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी जलधारा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अल नीनो जलधारा जो है क्रिसमस के बच्चे के धारा भी कहते हैं, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्यूराइल जलधारा को कहते हैं, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री धारा है? कौन से जो है शीत समुद्री धारा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट का धारा जो है वो शीत समुद्री धारा है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड लवण है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, समुद्री जल को सर्वाधिक लवणता पाया जाता है? तो समुद्री जल में सबसे ज्यादा लवणता पाया जाता है, कितना लवणता पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 35% पाया जाता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन गर्म जलधारा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील की धारा जो है सबसे ज्यादा गर्म धारा है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेनल जलधारा किस महासागर को जलधारा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर का जलधारा है रेनल जलधारा, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परवाल क्या है? तो परवाल जो है एक प्रकार का एक समुद्रीय जीव है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे व्यस्त व्यापारक नदी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राइन नदी जो है सबसे व्यस्त व्यापारक नदी है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सीन नदी कहाँ बहता है? तो सीन नदी जो है ये फ्रांस में बहता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, नील नदी कहाँ गिरता है? तो नील नदी जो है ये भूमध्य सागर में गिरता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हांगो नदी को चीन का शोक नदी कहा जाता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा।
अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा नदी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नील नदी जो है सबसे लंबा नदी है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगर चौड़ी नदी पूछ दिया जाए तो वो अमेजन नदी होगा, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे चौड़ा नदी कौन सा नदी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमेजन नदी जो है सबसे चौड़ा नदी है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश में से यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां बहती है? तो कौन से देश से यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां बहती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इराक देश से बहता है। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को कई बार एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोलगा नदी कहाँ गिरता है? तो बोलगा नदी जो है ये कैस्पियन सागर में गिरता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रोंगवंशकी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस शहर किस नदी के तट पे स्थित है? तो पेरिस शहर जो है सीन नदी के तट पे स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो वियना शहर जो है डेन्यू नदी के किनारे बसा है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम नगर जो है टाइबर नदी के किनारे बसा है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, हेम्बर्ग किस नदी के मुहाने पे स्थित है? तो हेम्बर्ग जो है एल्ब नदी के मुहाने पे स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खार्तूम जो है नील नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये 100 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे और अपना आंसर हमें जरूर बताइएगा कि आपका 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता था। तो जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छे लगे होंगे वीडियो तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।